हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिला के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिला। ठीक है, और इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको एक मैप बनाना है। याद रखें, आप एक मैप को बहुत ही प्यारा मैप बनाएंगे आप। ठीक है, तो एक मैप बनाइए आप, थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि अपने को पूरा संभाग और पूरे चीजें याद करने हैं, तो थोड़ा बड़ा मैप बनाएंगे आप लोग, है ना। ये ठीक है, तो हमने एक मैप बनाया। अब इस मैप के अनुसार सबसे पहले हमें याद क्या करना है, संभाग याद करना है। क्या याद करना है? संभाग। तो ये वाला एरिया जो है चंबल संभाग का है। कौन सी संभाग? चंबल संभाग। नीचे जस्ट आएंगे तो यहां मिलेगा ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर याद रखना। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा भोपाल। ठीक है, भोपाल भी आप याद रखें। और इसके जस्ट बाजू में आएंगे तो यहां मिलेगा क्या? सागर। सागर संभाग भी याद रखें। और साथ साथ में यहां पर एक संभाग है जिसका नाम क्या है? रीवा है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखा जाए तो यहां जबलपुर है। जबलपुर भी आप याद रखें। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर है शहडोल। शहडोल संभाग भी याद रखें। और यहां पर नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम संभाग भी आप याद रखें। ठीक है, नर्मदापुरम। और यहां पर है इंदौर। इंदौर भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पर उज्जैन। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले या संभाग पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10। चलो अब हम देखते हैं जिला की संख्या मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो 53 है। मतलब पहले 52 थे, अब इसमें एक नया मऊ ऐड हो गया है तो अब 53 हो गया। तो मैं आपको अभी 52 बता रहा हूं और एक वहीं पे अटैच कर दूं तो वो 53 हो जाएगा। ठीक है, कलर याद रखना, कौन सी कलर से मैं कौन सा जिला बना रहा हूं, कौन कौन से संभाग के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले यही कलर में मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर है क्या? शिवपुर। क्या है यहां पर? शिवपुर। ठीक है, और आगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां मिलेगा मुरैना। ठीक है, मुरैना। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहां मिलेगा भिंड। याद रहा? भिंड। ठीक है, अब देखो यहां ग्वालियर की बात करूं मैं तो ग्वालियर में कितने जिले हैं? तो पहला तो ग्वालियर है, दूसरा यहां पर दतिया मिलेगा आपको। दतिया लिख लेना, दतिया। ठीक है, इसके बाद में यहां बीचों बीच में शिवपुरी देखने को मिलेगा। शिवपुरी भी एक जिला है। ठीक है, और यहां पर है गुना। गुना। ठीक है, गुना भी याद रखें आप। और यहां पर है अशोकनगर। क्या बताया मैंने? अशोकनगर। ठीक है, तो ये याद रखना। ग्वालियर में 1 2 3 4 5 क्या है? जिला है। भोपाल की बात करूं मैं तो भोपाल के जस्ट बाजू में जाएंगे तो यहां पर अपने को मिलेगा क्या? विदिशा। ठीक है, तो यहां पर विदिशा आप लिखें, विदिशा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो रायसेन। यहां पर क्या है? रायसेन है। ठीक है, तो रायसेन लिखें आप। रायसेन। ठीक है, अब जस्ट इसके बाजू में आए तो क्या मिलेगा अपने को? सीहोर। सीहोर। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो अपने को राजगढ़ मिलेगा। ठीक है, एक एक करके याद करते चलना, एक एक अच्छे से बता रहा हूं आपको मैं, है ना। अब देखते हैं अपन किसकी बात करूं मैं, तो सबसे पहले अब देखते हैं अपन सागर संभाग को। तो सागर संभाग को देखा जाए तो सागर तो है ही, इसके जस्ट ऊपर कौन सा संभाग जिला है? दमोह।
दमोह याद रखेंगे, ठीक है ना। दमोह के बाद जस्ट ऊपर आएंगे तो यहां मिलेगा पन्ना, पन्ना जिला भी याद रखें। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो अपने को मिलेगा छतरपुर, छतरपुर याद रखें। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो अपने को मिलेगा टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो अपने को मिलेगा नेवाड़ी, नेमाड़ी या नेवाड़ी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो सागर 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए इसमें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं रीवा में। अब रीवा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और रीवा डिस्ट्रिक्ट के अपन लोग समझते हैं क्या कितने इसमें जिला पाए जाते हैं। तो यहाँ पर है क्या, सतना, यहाँ पर क्या है, सतना है, ठीक है। और रीवा तो है ही। इसके बाद में यहाँ मिलेगा आपको क्या, सीधी, सीधी भी याद रखें। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा सिंगरौली, सिंगरौली भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कलर वाइज बना रहा हूं, एक एक करके आप देखते चलें, है ना। और वो कलर को याद रखना, बस विशेष रूप से आपको कलर याद रखना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, है ना। शहडोल की बात करूं मैं तो शहडोल में कितने जिले हैं, तो शहडोल में देखो एक तो उमरिया है, एक तो उमरिया है और एक है अनूपपुर, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ें और देखें जबलपुर संभाग को, है ना। जबलपुर संभाग को अगर मैं देखूं तो जबलपुर संभाग में कितने जिले पाए जाते हैं, तो जबलपुर संभाग में पहला है कटनी, पहला क्या है, कटनी, ठीक है। इसके बाद में इधर साइड आएंगे आप तो डिंडौरी मंडला, तो यहां लिख लें आप मंडला और यहां लिखें आप डिंडौरी, ठीक है, यहां मंडला और यहां डिंडौरी। चलो इसके बाद में आगे बढ़ो तो यहां पर मिलेगा आपको सिवनी, यहां पर क्या मिलेगा, सिवनी, ठीक है। यहां बालाघाट, यहां बालाघाट, ठीक है, मामला क्लियर। और यहां पर है छिंदवाड़ा, यहां पर क्या है, छिंदवाड़ा, ठीक है। चलो और यहां पर है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर यहीं पर आपको मिल जाएगा। और कौन सा बच गया है, तो अब अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। आ जाओ नर्मदापुरम में अपन चलते हैं और नर्मदापुरम के डिस्ट्रिक्ट को समझते हैं। नर्मदापुरम में सिर्फ और सिर्फ कितने डिस्ट्रिक्ट है, 3 है, होशंगाबाद, हरदा, हरदा, है ना, इसी का नाम है होशंगाबाद, किसका, नर्मदापुरम का, और एक है बैतूल, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ आ गए। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब यहां पे देखो इंदौर की बात करूं मैं, किसकी, इंदौर। तो इंदौर में कितने जिले हैं, तो पहला तो याद रखना आप क्या, झाबुआ, झाबुआ याद रखेंगे, झाबुआ, ठीक है। दूसरा अलीराजपुर, तो अली लिख दे रहा हूं, समझ जाना आप, अलीराजपुर है ये, ठीक है। यहां पर आएगा बड़वानी, ठीक है, बड़वानी। और यहां पर आएगा खरगोन, खरगोन, ठीक है, खरगोन। और सबसे ये नीचे है खंडवा के जस्ट नीचे की बात करूं मैं तो इसे थोड़ा सा मैप को मैं हल्का सा बना रहा हूं, मैं ध्यान रखना आप, है ना, यहां पर, है ना। अब देखो यहां पर जो है वो खरगोन तो बना दिया मैंने, तो यहां आएगा बुरहानपुर, यहां पर बुरहानपुर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, बुरहानपुर। बुरहानपुर के जस्ट ऊपर खंडवा है, क्या है, खंडवा, याद रखेंगे आप, ठीक है। इंदौर हो गया, है ना। धार लिख लो आप इसके जस्ट नीचे, धार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट इसमें हो गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को समझते हैं। तो चलो अब देखो अपने पास में उज्जैन है। उज्जैन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो देखो रतलाम, एक तो पहला क्या है, रतलाम, बाजू में है जस्ट उसके ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा मंदसौर, क्या मिलेगा आपको, मंदसौर, याद रखेंगे। अब मंदसौर तो मिलेगा ही, मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर। इधर नीमच, नीमच भी याद रखें आप, है ना।
नीमच के साथ साथ में जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आगर मालवा मिलेगा, आगर मालवा, मालवा, आगर मालवा, ये पॉइंट भी याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो शाजापुर मिलेगा, शाजापुर, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे तो देवास मिलेगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। और देखो मध्य प्रदेश में 10 जिले हैं और कितने संभाग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश जिले की बात करूं तो जिले की संख्या 52 है और संभाग की बात करूं तो 10 है, ठीक है। अब देखो 11वां जो बताने की कोशिश है तो 11वां जो है अपना ये 53 बोल रहा था मैं, 1 प्लस कर दो तो अभी एक नया जिला बना हुआ है रीवा से अलग होकर, जिसका नाम क्या है, मऊ है, ठीक है। अभी बना है 2023 को, ये पॉइंट याद रखना है ना। देखो अब इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो जिला है ना, ये जो जिला है वो चंबल संभाग की बात करूं तो ये हो गया, ठीक है। ग्वालियर संभाग की बात करूं मैं तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, आप इसे गिन लेना। और अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो उज्जैन में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गए। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंदौर की, तो इंदौर में ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इंदौर में, ठीक है। नर्मदापुरम तो दिख ही रहा है आपको, ये नर्मदापुरम का पूरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। नर्मदापुरम को पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, बट इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। जबलपुर में देखेंगे तो जबलपुर का ये पूरा एरिया है ना, ये जबलपुर में 8 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना। शहडोल में सिर्फ केवल और केवल कितने हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां पर लिखा है शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। अब रीवा की बात करूं तो रीवा में कितने जिले हैं, 4 हैं और एक मऊ नया बन गया तो 5 हैं, ठीक है। अब देखो भोपाल तो ये बीचों बीच में साफ दिख रहा होगा। अगर मैं सागर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सागर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा ड्रॉ कर दो। अब आपको चीजें समझ, बीचों बीच में जो है वो क्या है, जिले हैं भोपाल के, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ आ गई, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाया है। कोशिश करना कि आप शेयर जरूर करना, है ना, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।